जय श्री कृष्णा श्रोताजन। आज मैं श्री कृष्ण की परम भक्ता माँ गौर दासी जी के चरित्र को सुनाऊंगी। इनका जन्म बांग्लादेश के ढाका में 1899 के समय हुआ था। जब ये पेट में थी माँ के, तभी माता पिता श्रीमद् भागवत का पारायण करते थे। श्रीमद् भागवत का पिता वाचन करते और माता ध्यान से सुनती थी। दोनों के हृदय में एक ही धुन थी कि जो भी संतान जन्म ले परम भागवत हो, ईश्वर का भक्त हो। और उनकी इच्छा कालांतर में चल करके पूरी भी हुई। गौरदासी का जन्म होने के कुछ ही काल के पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया और पिता उनके वैद्य थे। वैद्य जी ही ने माता पिता बन करके अपनी पुत्री का लालन पालन किया। पास में ही पुत्री को लिटा देते और श्रीमद् भागवत का वाचन करते, जिससे पुत्री के अंदर परम भागवत का उदय हो जाए, भक्त हो। और उन्हीं के हिसाब से पुत्री के अंदर गुणों का उद्भव भी वही हुआ। कृष्ण की प्रेमी हुई गौरदासी जी। गौरदासी जी उनके गुरु का दिया हुआ नाम है। गौर नाम था, फिर गौरी दासी हो गई थी। इनका जन्म करीब 1899 में हुआ था और कुछ समय के पश्चात जब वे युवा हुई, तभी उस समय ढाका में दंगा बहुत हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर खूब दंगा हो रहा है और अंदर इनके पिता भागवत का वाचन कर रहे हैं। तभी ये झरोखे में से देखते हैं तो बाहर खूब खून खराबा बम फुट रहे हैं। और तभी अचानक इनके घर के बाहर से आवाज़ आती है, वैद्य जी रोते हुए, मुझे इलाज की ज़रूरत है, दवा दीजिए। और वैद्य जी बड़े असमंजस में थे कि बाहर दंगा और मैं कैसे जाऊं। अपनी पुत्री की तरफ देखे, पुत्री कान्हा की तरफ देखी और बोली, पिताजी जाओ, कान्हा आपकी रक्षा करेंगे। पिता जैसे ही दवा वगैरह लेकर के बाहर निकले, तुरंत ही उनके जाने के पश्चात दंगाई जो थे घर में घुसे और नीचे आग लगा दिया। और ऊपर में गौरा दासी जी जो थी, वो श्री कृष्ण के सम्मुख बैठ के उनका भजन कीर्तन कर रही थी। सारे दंगाई धड़ धड़ सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए और जैसे ही गौरी दासी का आंचल पकड़े, वैसे ही तुरंत एक बम उस दंगाई के मुंह पर फटा और उल्टे पांव उल्टे तरफ गिरा। उसका गिरना और बम का इस तरह भयानक भय था कि सारे के सारे जो दंगाई थे आनन फानन उस घर से बाहर निकले और नीचे आग लगी थी। और इधर जो गौरी दासी थीं, जो श्री कृष्ण के चित्रपट की पूजा करती थीं, तो उस चित्रपट में श्री कृष्ण को अपना मीत मानती थीं, अपना पति मानती थीं और मीत कहती थीं। जो कोई भी वार्तालाप होता था तो मीत कह करके संबोधन करती थी। जब पिता गए तब भी मीत के ऊपर ही डाला कि मीत अगर पिता को कुछ होगा तो आप ही को आक्षेप लगेगा। और जब ये दंगाई घुसे थे तब भी ये कहीं कि अगर मेरे को कोई छू लेगा, कुछ हो जाएगा, तो तुम ही जिम्मेदार हो गए मेरे मीत, कान्हा को कहती। दोनों समय आक्षेप इन्होंने ही लगाया। और उसके बाद जब कैसे किस तरह वह बम आया, कौन फेंका, कोई नहीं जानता। लेकिन जब दंगाई उस बम के आतंक से भाग गए, तब ये समझ गई कि मेरे मीत ने ही बचाया। और थोड़ी देर के बाद उनके पिता भी आए तो उनको तो यही लगा कि मेरी पुत्री जल गई, ये जो आग लगी है। लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं तो पुत्री
श्री कृष्ण के अपने मीत के सामने बड़ी आराधना कर रही है। और बाद में जो थे गौरी दासी जी, उनके मन में यही हुआ कि मैंने अपने मीत को 2 बार आक्षेप लगाया, एक बार पिता के कारण, एक बार स्वयं के कारण, कि मुझे कोई छुएगा तो तुम ही कारण बनोगे, अगर नहीं बचाओगे तुम्हारी जगह साई होगी। अरे भगवान की क्या जगह साई होगी। इनके अंदर इतना अपने शरीर के प्रति घृणा भाव हुआ कि इस पंच तत्व, इस मिट्टी के शरीर को कुछ हो जाता तो हो जाता, मैंने कैसे अपने मीत को आक्षेप लगा दिया कि तुम ही जिम्मेदार होगे। और उस समय ऐसी इनकी वितृष्णा हुई संसार शरीर के प्रति कि निर्भय हो गई, अभय हो गई। अब किसी चीज का उन्हें डर नहीं लगता। और इस घटना से उन्हें विश्वास भी हो गया कि मेरे मीत मेरी रक्षा करते हैं, वो बम फूटने की घटना से। लेकिन वहाँ के आतंक से इतनी परेशान हो गई थी, दंगा से, कि अपने पिता से बोलें कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कलकत्ते चलो। कलकत्ते आ गई और पता था विभाजन के बाद कलकत्ता भारत में आ भी जाएगा। कुछ समय पश्चात पिता भी नहीं रहे और ये श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान ली थी महाराज। और उन्हें मीत कह कर के पुकारते, सेवा शुश्रूषा करते, उनका साक्षात उनको महसूस करते। कमाल की बात ये थी, श्री कृष्ण भी चित्रपट से बात करते थे, चित्रपट में से बात करते थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि ये चित्रपट है गौरी दासी को। और वृंदावन जाने की उनकी उत्कंठ इच्छा भी हो रही थी। तभी घर के अड़ोस पड़ोस के लोग आने के लिए अपना एक योजना बनाए कि वृंदावन जाना है। ये भी साथ हो ली। और अपने मीत से जब पूछी तो मीत बोले, जाओ, क्या तुम मुझे अकेली छोड़ के जाओगे क्या? तो और ये बोले, क्या तुम भी चलोगे? और उसके बाद उनके मीत ने मुंह फुला लिया। महाराज, ये भाव नहीं है, ये सत्य है। इसका जो ये चरित्र सुना रही हूँ, इसका प्रमुख उद्देश्य मेरा यही है कि ईश्वर साक्षात होते हैं महाराज, और कितना आनंद देते हैं, इस चरित्र को सुनने से आपको पता चलेगा। तो जब गौरी दासी जी के मीत श्री कृष्ण ने मुंह फुला लिया तो गौरी दासी ने अपने मीत को लेके चली। एक डोलची ली, खूब सुंदर सा, उसमें आसन बिछाई और उसी में चित्रपट रख करके और एक कपड़े से ढक देती, लाल कपड़े से। समय समय पर उनका स्नान ध्यान करा के संदेश और मुरमुरा, जिसे भूजा बोलते हैं अपने यहाँ, मुरमुरी भी बोलते हैं, दाना फुटाना भी बोलते हैं, उसका भोग लगाती और अपने भी थोड़ा बहुत पाती। चूँकि उसी समय देश का बंटवारा हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, और इस समय इनकी उम्र, जब ये वृंदावन जा रही थी तो 40 वर्ष के करीब थी और देश आज़ाद हो चुका था। उसी समय जब ये वृंदावन आ रहे थे तो मथुरा में बम फूटा था। कोई आतताई जो है बम फोड़ दिया था। उसके कारण जो है खूब मथुरा में पुलिस चारों तरफ थी, छानबीन हो रही थी। उसी छानबीन के चक्कर में इनके मंडली के लोग जो थे, इनके साथी लोग, अपनी जान बचा के इधर उधर निकलने के चक्कर में गौरी दासी जी से उन लोगों का साथ छूट गया और ये भी इधर उधर घूमते हुए जब चौराहे पर, होली चौराहे पर पहुंची, होली चौक पर, तो वहाँ खूब ढेर सारी पुलिस थी। ये जो अपना डोलची ली थी और उसमें लाल कपड़े से ढकी थी, तो उसको चेक करने के लिए, मतलब उसको देखने, छानबीन करने के लिए पुलिस वाले इकट्ठा 4-5 आए और बोले कि दिखाओ इसमें क्या है। जो गौर दासी जी थी, इनको लगा कि मैंने अपने मीत को खिला पिला के सुलाया है, इन लोगों की नज़र क्यों पड़े उस पर, हमारे मीत के सोने में व्यवधान होगा। इसलिए वो जैसे ही डोलची लेने के लिए हाथ बढ़ाए, ये दूसरी तरफ डोलची बढ़ा दी
अब उन लोगों को शक हो गया कि इन होए न होए इस डोलची में कुछ तो ज़रूर है। फिर सब पीछे पीछे जाते और ये आगे आगे इधर उधर हाथ करके डोलची को उन लोगों से छूने से बचाती। आखिर में एक दो पुलिस वाले का हाथ जरा सा उस कपड़े पर लगा हटाने के लिए। उतना में ही महाराज 100 सूर्य के समान रोशनी अचानक उस पे से निकली और जितने लोग थे सबकी आंखें चौंधी आ गई और कुछ देर के लिए सब लोग वहीं बैठकर आंख मीचने लगे। ऐसे लगा कि अंधे हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें सामान्य हुई और ये तो भैया अपना डोलची लेके किनारे बैठ गई। और जब इन लोगों के सारे पुलिस वालों के आंखें सामान्य हुई तो सब ऐसे भयभीत और आश्चर्यचकित होकर के डोलची सहित गौरदासी को देखने लगे कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा जाके देखें। सब यही बोलने लगे आपस में, अभी तो किसी तरह आंख बचे, अब दोबारा जाके देखे तो कहीं अंधे ना हो जाए। तो किसी ने कुछ नहीं बोला और ये अपना वहाँ से चल दी। वृंदावन जाना था, पूछते पूछते वृंदावन के मार्ग पे आ गई। और उस समय महाराज जिस समय की बात है सुनते हैं, वहाँ वृंदावन में सड़कें आज के जैसे नहीं थीं, आज के जैसे वाहन नहीं थे, आज के जैसे सुविधा नहीं थी। रात में तो बिल्कुल वहाँ सुविधा नहीं थी। तो इस पर दो उचक्कों की नज़र थी श्री गौरीदासी जी की कि कैसे भी इसको बहला फुसला लिया जाए, बहला फुसला के ले जाएंगे। उसके बाद वो दोनों इनके पास आए और बोले चलो मैं तुम्हें वृंदावन लेके चलूँगा। और मन में आपस में लोग सोच भी लिए थे कि जब बीच जंगल का रास्ता होगा तब इसको उठाएंगे यहाँ से। दोनों साथ चले और ये अपने मीत के साथ यानी कान्हा के साथ भी डोलची के साथ चल रही थी। ये तो निर्भय थी क्योंकि मीत रूपी पति तो इसके साथ थे और प्रमाण भी मिल गया था कि पति इसकी रक्षा करते हैं। चलते चलते दोनों आपस में बात करने लगे कि अब पकड़ो इसको। तो जब ये दोनों बोल रहे थे पकड़ो इसको, तो कान्हा गौरीदासी अपनी भक्ता से बात कर रहे थे, अपनी प्रेमिका से, कि अब मैं इसका हाथ तोड़ूंगा। तो गौरीदासी धीरे से कहती नहीं नहीं। तो जब वो धीरे से नहीं नहीं कहती तो जो दोनों चक्के थे उनको लगा कि ये धीरे धीरे नहीं नहीं कह रही है, लगता है मान जाएगी। तभी उसमें से एक ने हिम्मत करके जैसे ही हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही इसके मीत ने, गौरीदासी के मीत ने उसी डोलची में से ऐसा हाथ मरोड़ के लात मारा कि जाके वो दूर गिरा। और उसका गिरना देखकर दूसरा वाला तो भाग गया। किसके साथ क्या हुआ वही मेरे साथ होगा। फिर दोनों इधर उधर भाग गए। तो ये बड़ी उलाहना देते हुए अपने मिस से कहती हैं, इतना जोर से कोई मारता है क्या? तो कान्हा बोले मारता नहीं तो क्या करता। फिर रात तो थी ही, चलते 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 गोपेश्वर के साथ पास ही यमुना नदी के तट पर ये सो गई। गहरी नींद लगी थी। डोलची को छाती से चिपका कर, चित्रपट को चिपका करके सो गई अपने मीत को। सवेरे ये सो रही थी तभी इनके कान में आवाज आ रही थी, फर 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 फर, फुर्र फुर्र फर्र फर्र, फुर्र फुर्र फर्र फर्र आवाज आ रही थी। तो फुर्र फुर्र फर फर की आवाज से इनकी नींद टूट गई। तो देखती क्या है कि चारों तरफ 10 सांप हैं फन फैलाए। अब ये तो भयभीत हुई। तभी देखती क्या है कि 10 सांप बारी बारी से अपना फन उठाते और ज़मीन पे पटकते और चले जाते। ऐसे करके 10 चले गए। तब समझ गई। कहती अच्छा मीत को प्रणाम करने आए हो तुम लोग शेषनाग। फिर जब वो लोग चले गए थे स्नान किए और जो इनके पास मुरमुरा, भुजा, चना, संदेश बचा था अपने मीत को भी भोग लगाई, खिलाई, खुद भी खाई। और भागवत में सुन भी रखा था गोपेश्वर मंदिर के बारे में
जब पास में दिखे मंदिर तो बड़ी प्रसन्न हुई। आई और गोपेश्वर भगवान का दर्शन की और मन में ही इनकी इच्छा हुई कि यहीं कहीं मुझे रहने की जगह भी मिल जाती। और तभी इनके कान में आवाज़ पड़ी मधुर भागवत वाचन का, जो ग्वालियर मंदिर में गौरांग दास भगवान जो भागवताचार्य जी थे, वे भागवत का कथा कर रहे थे। गौरांग दास जी बड़े मधुर कंठ में कर रहे थे। उस मधुर कंठ के भागवत को सुनकर गौरी दासी जी इतनी आकर्षित हुई कि धीरे से वहाँ पहुँच गई। और वहाँ जब गई तो बगल में अपने मीत को रखी, यानी अपने श्री कृष्ण पति को, जो डोलची में लिटाई हुई थी और लाल कपड़े से ढकी थी। और गौरांग दास जी का क्या खासियत था कि वे जो भी लीला प्रसंग का वर्णन करते वो अंतः चक्षुओं से देखते हुए वर्णन करते, भागवत से पढ़े हुए से नहीं करते। वे अंदर जो जो लीलाएं चलती वैसे वैसे मधुर कंठ से उनका वर्णन करते। तभी उनकी अचानक बंद आँख खुल गई। जब बंद आँख गौरांग दास जी की खुली तो इस बंगालन को ध्यान से लगे देखने। जब ध्यान से देखने लगे तो आजू बाजू जो कलुषित मानसिकता के थे वो उनके मन में यही हुआ कि अरे कैसे महाराज जी सुंदर बंगालन देखे तो तकने लगे। अभी वो लोग मन में ये सब बुरी बातें सोच ही रहे थे कि श्री गौरांग दास जी बोल पड़े, क्यों रे, तेरे खसम को कोई देखे न है। मतलब ब्रज भाषा में बोले, वो मैं उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ साहब। वो बोले कि तेरे खसम को कोई देखेगा नहीं, पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, लाल कपड़े हटा दे। उसने तुरंत जब लाल कपड़े हटाया गौरी दासी ने, तो देखती क्या है, फोटो पूरा पसीना से भीगा है, जल की बिंदुएं थी खूब श्वेत कण। तुरंत अपने आंचल से पोंछती है, हवा करती है और उसके बाद जाके श्री गौरांग दास जी के चरण में गिर पड़ती है। कहती है कि अब आप मुझे दीक्षा दो। उसको समझ में आ गया कि वस्त्र के नीचे मेरे मीत का हाल इनको पता है, तो यही मेरे गुरुदेव हैं। गौरांग दास जी ने उसको गौरी दासी जी को दीक्षित किया और दीक्षित दे के कहा भी, तुम तो साधक हो, तुम्हें तो साधना श्री कृष्ण ईश्वर सब मिल गए, दीक्षा बाद में मिल रही है। लोगों को पहले दीक्षा मिलती है सब बाद में, और तुम्हें ईश्वर पहले मिल गया, दीक्षा बाद में मिल रही है। बड़ी प्रसन्न हुई दीक्षित होके। और कुछ प्रयत्न करने के बाद एक ब्रजवासी के घर एक कमरा इसको वहीं पर मिल गया। दिन रात भजन कीर्तन करती, अपने मीत से बातें करती, फोटो रूपी श्री कृष्ण के मीत से प्रेम से उन्हें अपना मीत ही समझती, दुलार करती। उनके माधुर्य को हम आप अपने नहीं वाणी से बोल सकते, एक मर्यादा है। लेकिन कभी वो कहती अपने मीत को कि मेरी छाती पर चरण रख के सो जाओ, और फोटो को अपने छाती पे ही चिपकाए रहती हो। वो इस तरह की बातें जब अपने कक्ष में कमरा में करती तो जो ब्रजवासी मकान मालिक थे, उसके घर के मालकिन मालिक सब सुनते रहते। इससे उन लोगों को लगता है कि ये परम भक्ता है, जो भी उसको रूखा सूखा मिलता उसका भोग लगाती, खुद खाती। बंगाल के एक भिखारी की तरह होते हैं, जो गाते हैं उन्हें बाउल कहते हैं श्री राधा कृष्ण के। कुछ दिन से उस ब्रजवासी के दरवाजे पर आके राधा कृष्ण का चित्रण गाता, और उस चित्रण को सुन करके गौरी दासी आंखें बंद करके रोते हुए सुनती। उसको ये नहीं पता था कि ये कलुषित मानसिकता का है, लेकिन ब्रजवासी जो मकान मालिक था उसको समझ में आ गई थी ये बात। एक बार जब ये यमुना के तट पर गई, और तभी ये बाउल भी पीछे पीछे गया, बंगाली बाउल, और बोला कि हमको आदेश मिला है कि हम दोनों साथ रहें।
ये कुछ बोले नहीं, आ गई। और जब से वो बाउल आके श्री राधा कृष्ण का चित्रण करते हुए भजन गाता और कलुषित मानसिकता से गौरी दासी को देखता और ये सुनती, जबकि इसका कलुषित भाव नहीं था, पर उसके बाणी को सुनकर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर आंसू बहाती, उतने से ही इनके मीत गुस्सा गए थे। श्री कृष्ण चित्रपट अब बात नहीं करता था गौरी दासी से, और इस बात की गौरी दासी के हृदय में बड़ी व्यथा थी। और जिस दिन वो यमुना के तट पर बाउल मिला था, उसी दिन ब्रजवासी भी अपने दरवाजे से उसको भगा दिया। और जब यमुना के तट से घर आई तो ब्रजवासी ने बताया भी को अच्छा नहीं है, तुम तो ईश्वर के भक्ति में उसके भजन गाने को सुनती हो, मैं भगा दी हूँ। और तब इसको समझ में आ गया कि मेरे मीत मुझसे बात क्यों नहीं अब कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन मैं उसके भजन कीर्तन को सुनती, शायद ये मीत को मेरे अच्छा नहीं लगा। बड़ी उसके अंदर विरह वेदना थी कि मेरे मीत मुझसे बोलते नहीं। चित्रपट रूपी श्री कृष्ण हमेशा बातें करते थे उससे, और इस घटना के बाद वह चित्रपट रूपी मीत में बोलना बंद कर दिए थे, मुंह फुला लिए थे। इतनी व्यथा थी उसको कि अच्छा नहीं लगता था। एक दिन यमुना के तट पर गई, वहीं सो गई व्यथा में, और लुढ़क करके यमुना जी में गिर गई। तभी उसे लगा कोई उठाकर बलिष्ठ भुजाओं ने मुझे उठा करके किनारे बैठा दिया है। और काफ़ी रात हो गई थी, सो गई थी तो काफ़ी रात हो गई थी, और गिरी, उठाया, फिर जगी। जब घर आई तो ब्रजवासी सब जो थे घर वाले चिंतित हुए और कहे कि बड़ी चिंता थी, तुम कहाँ गई थी? तब ये बताई कि मैं यमुना के तीर पर सो गई, और यमुना में जब गिर गई तो किसी ने मुझे अचानक बचाया। तब जाके कहीं इनके मीत बोले, यानी मीत की जो यही सुनती थी और किसी को नहीं सुनाई पड़ता था। तब वो श्री कृष्ण जो मीत थे वो बोले, इधर उधर सोती बैठेगी तो लुढ़के के गिरेगी ही ना, अब मुझे ही बचाने आना पड़ता है। अब इतना इसको सुनना, इतना ये खुश हो गई कि जैसे उसके प्रियतम प्रसन्न होके उसे छाती से लगा लिए, बहुत प्रसन्न हो गई। उसके बाद दिवाली आया तो दिवाली में इनके मीत ने कहा कि मुझे नए कपड़े चाहिए। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं, इसके पास एक सोने का कड़ा था। अपने मकान मालिक को देकर बोली, इसे बेच करके मुझे पैसे दो। बोला, नहीं, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है ले लो, एक कड़ा मत बेचो। पर ये बोले, मेरे मीत के लिए कपड़ा चाहिए, मैं क्या करूँगी ये कड़ा लेकर के। मन में सोचे, उनको नहीं बोली, क्योंकि उनको क्या पता श्री कृष्ण साक्षात बोलते हैं, बात करते हैं उससे। बोले, नहीं, आप बेच के आओ, हम क्या करेंगे इस कड़ा को रख कर। तो उस समय 200 रुपये में बेच के मकान मालिक कड़ा पैसे ला करके 200 रुपये इसके हाथ में रखे। तो गौरदासी जी ने 100 रुपये उनको बोले, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो किराया हमेशा के लिए जो भी रहे लेते रहिए, ये 100 रुपये आप रखिए, 100 रुपये खुद ली। और बाजार गई, खूब मन से अपने मीत के लिए नाना श्रृंगार, कपड़े, फल, मेवा, मिष्ठान सब खरीद के लाई। जब घर लेके आई तो मीत कहते क्या हैं उनके, अरे तू अपने लिए कुछ नहीं लाई, साड़ी नहीं लाई? बोले, क्यों, ये साड़ी कोई बुरी है, इसमें अच्छी नहीं दिखती हूँ क्या? तो मीत रूपी श्री कृष्ण कहते हैं, फटी फटी तो है साड़ी, अच्छी से लाल रंग की साड़ी लाती है। तो गौरदासी जी कहीं, अच्छा, अब मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, फटी साड़ी हूँ, कोई और भाग गई है क्या, कोई और देख लो। ये थी ईश्वर और गौरी दासी ने तो ईश्वर को स्वीकार ही किया था, श्री कृष्ण को, आश्चर्य की कोई बात नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने गौरी दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, ये बात विशेष थी। तभी मकान मालिकिन जो है
दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोला तो कहती है 10 रुपए ले लो, जाके लाल रंग की साड़ी लाओ अपने लिए। कैसी साड़ी पहनती हो? ऐसा लग रहा था आज श्री कृष्ण ही उसके मन में बैठकर 10 रुपए लेके वापस आए थे। ये ले ली पैसे। फिर वो बोलती है नहीं तुम मत जाओ लेने, दो मुझे, मैं ही लेके आती हूँ। और जाते जाते उसने कहा अच्छा एक बात बता, तू विधवा तो नहीं है? इतना सुनते ही गौरी दासी तिल मिला उठी और तिल मिला के बोली नहीं, मैं विधवा नहीं हूँ। जो उसका पति तो वो थे जो सदा सुहागन हो, श्री कृष्ण। उसका तिल मिला के बोलना कि नहीं, वो भी डर गई मकान मालकिन और जल्दी से गई 2-4 घंटे में उसके लिए खूब सुंदर लाल रंग की बहुत सुंदर महंगी साड़ी लाई, गजरा लाई, श्रृंगार का सामान लाई, काजल लाई, सब लेके आई, लाली लेके आई, तेल लाई, सब लेके आ गई। ऐसा लग रहा था उसके रूप में उसके मित्र श्री कृष्ण ही बाजार करके लाए हों अपनी गौरी दासी के लिए। ये उस दिन जो इसकी सिर की लटें थीं, जिसमें केवल ब्रज की रज रज ही रहती, कंघी कभी नहीं करती, इधर गांठ उधर गांठ ऐसे सिर के बालों में रहते इसके। उस दिन इसने अच्छे से दही वगैरह से सिर के बाल को धोए, तेल लगाए, कंघी की, काजल लगाई, श्रृंगार के, लाल साड़ी पहनी और फिर चित्रपट के सामने खड़ी हो गई। कहते क्या है, कैसी लग रही हूँ मीत? तो चित्रपट से आवाज़ आती है सुंदर लग रही हो। और तभी श्री कृष्ण प्रकट हो गए और पीछे से आकर उसे गले लगाकर चुंबन लेते हैं और पूरे रात अपने प्रेम माधुर्य का रस उसको पिलाते हैं। समय बीता, पैसे का भाव में गौरी दासी जी 50 पैसे यानी 8 आने के लिए 8 घंटा किसी मंदिर में ये कीर्तन करती। कृष्ण रूपी मीत उन्हें डांटते, क्यों मेहनत करती है? और उस 8 आने में ये 25 पैसे का 4 आने का 8 आने में बासमती चावल अपने मीत के लिए लाती और खुद के लिए वहाँ इसको मोटा चावल मिलता और उसमें भी पैसे घटते तो भीख मांगने बैठती तो मीत डांटते तो नहीं फिर बैठती, केवल उनके लिए सुगंधित चावल बना के भोग लगाती। जब इसकी जो ताकत होती है, शक्ति उम्र के हिसाब से थक जाता है, 80 वर्ष की जब हुई गौरी दासी जी, कुछ होता नहीं था, किसी तरह मुरमुरा का उनको भोग लगाती और कहती कि जब कभी मैं ये भी तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं होगा, तुम पानी पिला देना। तो बोले अगर मैं पानी भी ना पिला पाऊँ तो? तब उसके मीत रूपी श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हारी तब सेवा करूँगा। एक दिन समय आया, ये श्री कृष्ण धाम चली गई। दूसरे दिन दरवाज़ा खुला नहीं और नहीं श्री अपनी मीत से जो बातें करती वो नहीं बाहर आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मकान मालकिन और मालिक को चिंता हुई, क्या हो गया गौरी दासी को? दरवाज़ा खुला तो एक तीव्र सुगंध, मीठी जो मन को भावे ऐसी सुगंध उस कमरे में व्याप्त थी, जिस सुगंध को कोई पहचान नहीं पा रहा था कि धरती की सुगंध है कि कहाँ की है। उसके शव को बाहर निकाला गया, तैयारी की गई, उसके छाती पे जो चित्रपट चिपका था उसके हाथ से उसको हटाया गया और मकान मालिक ने चित्रपट एक नज़र से देखा और नज़र से देखा और सब लोग बोले हमको दे दो। बोले नहीं, मेरे घर में रहेगा चित्रपट गौरी दासी के याद के रूप में। और उसी के एक दिन पहले जब वो बोली कि मुझसे पानी भी देना नहीं होगा मीत तुमको, तब वो बोले श्री कृष्ण की मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तो उसी समय इसने वचन लिया था, गौरी दासी ने अपने कसम की अपने पति से, पति रूपी मीत रूपी कृष्ण से, कि जब मैं तुम्हारे धाम आऊँगी
तो तुम मुझे ले चलना और उस दिन वाली लाल साड़ी में लपेट कर ले चलना। बोले हाँ आऊँगा, ले चलूँगा तुम्हें। और इस वृंदावन, इस ब्रजधाम के निवास का तुम साक्षी भी रहना। बोले हाँ जरूर रहूँगा। तो जब यमुना का तट पास आया शव यात्रा में, तभी एक घोड़े पर व्यक्ति चढ़ता हुआ आया, धड़ाधड़ उतरा और आगे में जो कंधे दिए एक मकान मालिक था और एक कोई युवक था, उसे झट से हटाया और अपने कंधे पर रखा और यमुना के तीर पर ले गया और सबको हटा दिया और शव को उठाया विमान में से और अपनी झोली में से लाल साड़ी निकाला और उस शव को लपेटा और यमुना में डालते हुए कहा, यमुने इसे ले जा मेरे धाम। और उसके बाद जैसे गायब हुआ कि गायब ही नहीं हुआ। हाँ, मकान मालिक की दृष्टि जब पड़ी थी तब वो अचंभित हुआ, क्योंकि उस दिव्य पुरुष का स्वरूप हूबहू वैसे था जो चित्रपट में श्री कृष्ण का था। उसको बाद में कारण महसूस हुआ। इस तरह भक्ता, श्री कृष्ण भक्ता, उनकी पत्नी कही है क्योंकि उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकारा था, गौरी दासी का चरित्र यहीं पूर्ण होता है महाराज। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।